गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। सभी सुधी श्रोताजनों का अभिनंदन। इस पवित्र गीता ज्ञान यज्ञ के शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरु जी को हृदय में स्मरण करते हुए गीता जी के और शास्त्रों के अध्ययन की स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग भगवान के जो अमृतमय वचन हैं उनको एकाग्रता से और गंभीरता से समझने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया एक ऐसा सुंदर गीत है कि सृष्टि के आरंभ में से लेकर अब तक जितने भी गीत गाए गए होंगे श्रुतियों को छोड़ करके वो भी भगवान के श्रीमुख से गाया हुआ गीत है। यह
अमर काव्य, यह अमर गीत जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह गीत गाया जाता रहेगा। ये एक शाश्वत गीत है। यह गीत शाश्वत क्यों है? क्योंकि इस गीत को गाने से मनोरंजन नहीं होता, मनोभंजन होता है। हम मनुष्यों के जीवन की जो शाश्वत समस्याएं हैं, जीवन की जो उलझनें हैं, ऐसी कोई भी उलझन नहीं है जो गीता स्वाध्यायी के हृदय से उस उलझन को दूर न फेंक दे। ये वादा है भगवान का और ये अनुभव है गीता गाने वालों का, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को हृदय से आलिंगन किया, श्रद्धा से उसको स्वीकार किया। उनके हृदय में ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई उलझन, ऐसा कोई प्रश्न अवशिष्ट नहीं रह सकता है। वो चाहे व्यावहारिक प्रश्न हो, धार्मिक प्रश्न हो या आध्यात्मिक प्रश्न हो। जो गीत स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला हो, उसकी महिमा भले हमें जल्दी समझ में ना आती हो, लेकिन जिनके जीवन में सद्गुरुओं के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से गीता जी ने अपने हृदय में स्थान बना लिया, उनका ये स्पष्ट अनुभव है कि केवल पाठ मात्र से समझना तो फिर तो जीवन में क्रांति ला देता है। श्रद्धा से पाठ करने मात्र से जीवन की समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। तो ये अमर काव्य है, इसको हम लोग उसी गंभीरता से, उसी श्रद्धा से थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। यह गीता जी का जो विषय है, भगवान ने पूरी गीता जी को वस्तुतः दो भागों में विभक्त किया है। एक है सांख्य बुद्धि और एक है योग बुद्धि। ऐसा ते अभिता सांख्ये तु बुद्धि योगे तु इमाम शृणु। हे अर्जुन, मैंने सांख्य के संबंध में तुमसे बुद्धि कही, अब तुम योग के संबंध में मुझसे सुनो। तो पूरी भगवत गीता को ज्ञान और कर्म दो भागों में विभक्त करके भगवान ने उसको अंतर हृदय में प्रविष्ट करा दिया अर्जुन के। इसी के मध्य में एक विषय है भक्ति। भक्ति और कर्म योग दो अलग विषय नहीं हैं, वो दोनों मिश्रित हैं, मिले हुए हैं। तो अगर हम तीन विभाग करें तो उपासना का विज्ञान, सांख्य बुद्धि आत्म तत्व का विज्ञान, और जीवन में हमें कैसे कर्मों को संपादित करना चाहिए, उस कर्म की विधा को योगसु कर्मः योगसु कौशलम। हमें कैसे कर्म करना चाहिए, हमें कैसे उपासना करनी चाहिए और कैसे हमें भगवत प्रतिपाद्य तत्व को समझना चाहिए। भगवान क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, उसको भगवान की दृष्टि से समझना है, अपनी दृष्टि से नहीं। परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये बात जो स्वयं प्रभु ने गीता जी में अपने बारे में बताई है, उसी दृष्टि से हमको भगवान को समझना है। ईश्वर सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर जो है वो मनमाना नहीं होता कि हमारी जैसी इच्छा होगी हम वैसे ईश्वर को मानेंगे।
भगवान ने अपना क्या परिचय दिया है, तो जो भगवान ने अपना परिचय दिया है उसको वैसा ही जानना, यह है सांख्य बुद्धि। तो इस तरह से ये गीता जी 3 भागों में विभक्त हैं और हम लोग आगामी 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में भगवान के इन्हीं तीनों स्वरूपों को और तीनों विधाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति का स्वरूप क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो प्रथम विषय हम लोग लेते हैं कि गीता जी में भक्त और भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्त किसको कहते हैं, भक्ति किसका नाम है, भगवान अपने श्रीमुख से किसको भक्त मानते हैं। तो चतुर्विधा भजन्ते मां ये जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत हर्षभ। बड़े गीता के स्वाध्यायी लोग बैठे हैं। तो भगवान ने 4 भक्तों के स्वरूप बताए हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है 4 प्रकार के भक्त हैं ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति 4 प्रकार से भगवान से जुड़ता है। चतुर्विधा भजन्ते सुकृतिनो जनाः, जो सुकृति लोग हैं, जो सत्कर्मी लोग हैं, वो 4 प्रकार से अपना संबंध भगवान से बनाते हैं। भक्त 4 प्रकार के नहीं हैं। जब वो भक्ति इस प्रकार से करते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है। तो एक भक्त का नाम पड़ता है आर्त भक्त, एक भक्त का नाम पड़ता है अर्थार्थी भक्त, एक भक्त का नाम पड़ता है जिज्ञासु भक्त और एक भक्त का नाम पड़ता है ज्ञानी भक्त। अब ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन जो हैं वो चारों भक्त हैं। इसीलिए मैंने कहा दृष्टांत भी है हमारे सामने। अर्जुन चारों प्रकार के भक्त हैं। आर्त भक्त अर्जुन कब हुए भगवान के? बहुत ऐसे अवसर आए हैं जहाँ पर अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा कि इस विपत्ति से अब मेरी रक्षा कैसे होगी, तो आर्त होकर के भगवान के चरणों में गिरे हैं। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन की समझ में नहीं आया इस ब्रह्मास्त्र के तेज से मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, तो आर्त होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। तो गिरे ना भगवान के चरणों में, हे प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं इस ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा कैसे करूं। तो आर्त होकर के भगवान अर्जुन भगवान के चरणों में गिरते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो उस समय हम क्या कह सकते हैं, ये भगवान के कैसे भक्त हैं? अर्जुन भगवान के उस समय आर्त भक्त परित्राण के लिए गिरते हैं। और जब उनको अपने राज्य का विस्तार करना है, देवलोक में जाना है, भगवान शिव से युद्ध करना है, खांडोप्रस्थ का दहन करना है, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना है, तब किसकी शरण में जाते हैं, किसकी सलाह लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? तो भगवान कृष्ण का। तो अर्थार्थी भक्त हो गए अर्जुन, क्योंकि अभी उन्हें अर्थ चाहिए, उन्हें साम्राज्य चाहिए, उन्हें विस्तार चाहिए, उन्हें वैभव चाहिए। इसके लिए भी वो कहाँ जाते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं। तो वो अर्थार्थी भक्त हो गए। और महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाओं के रथ मध्य में गोविंद ने अपना रथ स्थापित कर दिया,
आदेश दिया अर्जुन ने, रथम स्थापय में अच्युत, ले चलो मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के मध्य में, मैं देखना चाहता हूँ मुझे किन दुष्टों के साथ युद्ध करना है। महावीर अर्जुन को भगवान ले जाते हैं और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जी के सन्मुख ले जाके रथ खड़ा करते हैं। ये गोविंद की लीला है। उनको देख करके अर्जुन व्यथित हो गया। सभी जानते हैं उस समय कौन सी भक्ति आई अर्जुन के जीवन में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब ये कौन सा भक्त है अर्जुन? अब ये आर्त नहीं रहा, अब ये अर्थार्थी भी नहीं रहा, अब ये हो गया जिज्ञासु भक्त। क्यों, क्या पूछा है? धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म के संबंध में अब सम्मूढ़ हो गया है चित्त मेरा। अब मुझे नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, अपने स्वधर्म को जानना चाहता हूँ, अपने कर्तव्य को जानना चाहता हूँ, निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आ गई अर्जुन के हृदय में जिज्ञासा, तो वो हो गया जिज्ञासु भक्त। और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत। और जब मोह भंग हो गया अर्जुन का, उसको ज्ञान भी हो गया, तब क्या कहा? त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत श्री कृष्ण परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा मोह भंग हो चुका है, मैं आपके स्वरूप को समझ चुका हूँ। तो अब ये कौन सा भक्त हो गया? ज्ञानी भक्त हो गया। एक ही अर्जुन आर्त भी है, अर्थार्थी भी है, जिज्ञासु भी है और ज्ञानी भी है। तो चतुर्विधा माम भजन्ते ये जनाः, जो लोग मेरा 4 प्रकार से भजन करते हैं वो मेरे भक्त हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जो बात यहाँ कह रहे हैं, हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? तो अगर अपने जीवन को ध्यान से देखें तो कम से कम आर्त और अर्थार्थी दो तो हम अक्सर होते रहते हैं। कभी आर्त भाव से प्रभु से जुड़ते हैं, कभी अर्थार्थी भाव से जुड़ते हैं। और जब गुरुओं की कृपा हो जाए, जीवन में थोड़े सुकृत बढ़ जाएं, सत्कर्म बढ़ते जाएं, तो जिज्ञासा आती है। तो उस जिज्ञासा से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, तो हम जिज्ञासु हो जाते हैं और भगवत कृपा बनी रहे तो ज्ञानी भी हो जाते हैं। तो ये 4 भक्ति के स्वरूप हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इतना हल्का मत समझिएगा कि आर्त भक्त की श्रेणी में भी हम ठीक से आ जाएंगे। क्योंकि शर्त जानते हैं क्या लगाई है? ये सुकृतिनो जनाः। ये आर्त भक्ति भी जीवन में किसके आती है? जो थोड़े सुकृति होते हैं। न माम प्रपद्यन्ते नराधमाः दुष्कृतिनः, पीछे बोला है। जो दुष्कृतिनः हैं, जिनके जीवन में पापाचरण बहुत है, अधर्माचरण बहुत है, भोग वासना बहुत है, वो आर्त भक्त भी भगवान के नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों को अपने जीवन को ध्यान से देखना चाहिए कि हम जब आर्त भक्त की भी श्रेणी में आते हैं तो क्या सच में आ पाते हैं? क्योंकि जिस दिन आर्त भक्त की श्रेणी में ठीक से पहुंच गए, अर्थार्थी बनने में देर नहीं लगेगी और जिज्ञासु बनने में देर नहीं लगेगी, ज्ञानी बनने में देर लगेगी। जिज्ञासा का ज्ञान में रूपांतरण थोड़ा विलंब से होता है। लेकिन आर्त भक्त का जो पुकार है, जो प्रार्थना है, वो क्या कभी द्रौपदी की तरह, गजेंद्र की तरह जीवन से उठी?
जब हम किसी विपत्ति में होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तब हम केवल और केवल प्रभु का आश्रय लेने में कितने समर्थ हो पाते हैं। क्योंकि जब हम आर्त होते भी हैं, अपनी पीड़ा के लिए भगवान को बुलाते भी हैं, तब 10 दूसरे आश्रयों को साथ लेके बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गजेंद्र की तरह आर्त हो जाता हूँ या मैं द्रौपदी की तरह आर्त हो जाता हूँ। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी की आश्रय बुद्धि अभी भी अपने पतियों पर थी, तो बात बन नहीं रही थी। गजेंद्र ने इतने लंबे समय तक युद्ध किया, लेकिन जब उसको लगने लगा कि अब हमारे सारे प्रयास हमारा साथ नहीं देने वाले हैं, तब जाके गजेंद्र आर्त हुआ। तो हम जीवन में आर्त कब हो पाते हैं? पूरी तरह से आर्त सच में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आर्त होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? मन में एक पक्का भरोसा है कि हमको बचाने वाला कोई है। अभी तो ये लगता है कि हाँ, भगवान भी हैं जो हमको बचा सकते हैं। तो आर्त भक्ति जीवन में कब आती है? जब हमारे अपने जीवन के सारे प्रयास शून्य हो जाएं, हमको ये एहसास हो जाए कि अब हमारे पास कोई औषधि बची नहीं, कोई समाधान बचा नहीं। ठीक? और फिर पुकार उठे प्रभु से कि अब प्रभु आप हमारी रक्षा करो। वह समय जब जीवन में आता है, जब हम अनन्य भाव से अपने ईश्वर को पुकार पाते हैं, तब जाके हमारे जीवन में आती है आर्त भक्ति। और भक्ति का एक बड़ा प्यारा सा स्वरूप ये है कि भागो नाम भक्ति। मैं परमात्मा का हिस्सा बन गया हूँ। ये भाव आते ही मन में भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। मैं केवल संसार का नहीं, समाज का नहीं, कर्तव्यों का नहीं, मैं भगवान का हिस्सा बन गया हूँ। तवास्मि शंभो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। ये भाव जब मन में दृढ़ होता है, वह दृढ़ हुआ भाव हमें किसी भी परिस्थिति में लड़ने की ताकत दे देता है। और इसको कभी जीवन में जी कर देखिएगा कि जो भगवान का भरोसा है, वो भरोसा जिस दिन दृढ़ हो जाएगा, उस दिन जीवन की कोई विपत्ति नहीं रह जाएगी। क्योंकि हमको ये मालूम है कि हमको संभालने वाले हाथ पीछे जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। जरा प्रहलाद जी को देखिए, प्रहलाद जी की परिस्थिति कितनी विकट थी। प्रहलाद जी का जो जीवन चरित्र है, उनकी परिस्थिति कितनी विकट परिस्थिति थी। चारों तरफ से उन पर आक्रमण होते थे, उनको वध करने का प्रयत्न किया जाता था। उनका बलशाली पिता ही उनका वध करने के लिए आतुर था। कोई ऐसा नहीं था जो प्रहलाद जी का साथ देता, लेकिन प्रहलाद जी के जैसा निर्भय भक्त आपने देखा? उतनी विकट परिस्थितियों में भी पूरी निर्भयता के साथ खड़े रहे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, अरे प्रहलाद, तुम ये किसके बल से बलवान होकर के, इतने निर्भय होकर के मेरे सामने खड़े हो, तो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? अरे पिताश्री, जिसके बल से बलवान होकर के आप गर्जना कर रहे हो, जिसके बल से बलवान होकर के आपने त्रिलोकी को अपने
आगोश में अपने कब्जे में ले रखा है, उसी के बल से बलवान होकर के मैं आपके सामने निर्भय खड़ा हूँ। तो हिरण्यकशिपु को भी आश्चर्य होता है कि इस छोटे से बालक का रक्षक कौन है। तो आर्त भक्त का मतलब होता है कि मन में ऐसा एक स्थिर भाव जन्म ले ले कि हर परिस्थिति मंगलमय है, मेरे कल्याण के लिए आई है और प्रभु हमको टूटने नहीं देंगे। यह अखंड भरोसा हमें बनाता है आर्त भक्त। लेकिन आर्त भक्त बनने के लिए भी बड़ी छोटी सी एक शर्त लगा दी भगवान ने, ये जनाः सुकृतिनः, जो लोग सुकृति हैं। सुकृति का मतलब होता है जीवन में जो निषिद्ध आचरण है ना हम लोगों के, जरा वो कम हो गए हैं, नहीं तो ये भक्ति आएगी नहीं जीवन में। ये भगवान की वाणी है, हमको उसी तरह समझना है। वाल्मीकि जी भी भक्त हुए, ठीक है ना। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन शर्त क्या थी? अनन्य भाव से उन्होंने भगवान को अपना माना, तो दुराचारी वाल्मीकि भी ऋषि वाल्मीकि हो गए। तो भगवान का अगर भक्त बनना है तो कम से कम जीवन में धर्माचरण का होना अनिवार्य है, ये भगवान का वचन है। नहीं तो सुकृतिना शब्द यहाँ पर देते नहीं हो। और इससे पहले मना कर दिया, जो दुष्कृतिना हैं वो मेरे पास जरा आ नहीं पाते हैं। तो जीवन में हमारे भक्ति का प्रवेश कैसे हो, जरा उस प्रवेश द्वार को समझिए, बात बन जाएगी। वो प्रवेश द्वार ये है कि दूसरे का दुख देख करके थोड़ा दुखी होइए। जिस जगत में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में, उस परिवार में एक वृत्ति को थोड़ा स्थान देना शुरू कीजिए कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, आप करो कुछ मत, सिर्फ उसके दुख में शामिल हो जाओ मन से। नारायण ये बहुत दुखी है, और एक छोटा सा बात वाक्य बोल दो, प्रभु इसकी रक्षा करो, इसके दुख को दूर करो। अपने दुख को नहीं, इसके दुख को दूर करो। किसी भी दुखी को देख करके जब हमारा हृदय बिल्कुल भी स्पंदित नहीं होता है, तो अभी भक्ति का प्रवेश द्वार मिलेगा नहीं। क्योंकि हर जीव में परमात्मा का निवास है, ठीक है, लेकिन होता कई बार उल्टा है। दूसरे के दुख को देख करके हम लोग सुखी हो जाते हैं। आप चाहे जितनी घंटी बजा लो और चाहे जितनी माला घुमा लो, भक्ति का द्वार खुलने वाला जीवन में है नहीं, बहुत लंबा समय लगेगा। छोटे छोटे सूत्र हैं जिनसे जीवन में भक्ति प्रवेश करती है। ये पूरी गीता जी में आपको मिलेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सारे प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। तो जरा अपनी इस एक छोटी सी मनोवृत्ति को ध्यान से देखिए। आप दुखी कब होते हो? जिससे आपकी बहुत ममता है, उसको दुखी देख के आप दुखी हो जाते हो। अपने पुत्र के पैर में चोट लग जाए तो माँ के हृदय में चोट लगती है, क्यों? ममता है। लेकिन किसी पड़ोसी का या किसी अन्य के पुत्र का हानि हो जाए, आपको कितनी पीड़ा होती है। कुछ संवेदना जागती है मन में कि नहीं जागती? कि हम सिर्फ मीमांसा करते रहते हैं कि उपद्रवी था तो गिरेगा ही, तो दुखी होगा ही, तो चोट लगेगी ही। नहीं,
श्रीमद् भागवत जी में तो ये अधिकार ही मांग लिया वेद व्यास जी ने कि जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो उसी के हृदय में भागवत प्रवेश करती है। ये बड़ा सुंदर अभ्यास है जीवन में, इसको जरूर कोशिश कीजिएगा कि हमारी संवेदना का स्तर क्या है। जब कहीं युद्ध होता है और प्राणियों की हत्या होती है तो हमारे मन पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोले हम तो ज्ञानी हैं, हम तो साक्षी हैं, हम तो तटस्थ हैं। अच्छा ठीक है, जब अपने पर चोट आएगी उस समय तटस्थ हो, अगर उस समय भी साक्षी हो तो ठीक है, उस समय भी दृष्टा हो तो ठीक है। अपनों पर चोट आती है तो पीड़ा होती है, और अपनों से बाहर जब चोट आती है तो किसी को पीड़ा नहीं होती है। नहीं, यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छ मम तेजोंस समुद्भवम। कहा ना भगवान ने कि जहाँ जहाँ तुमको श्री दिखाई दे, ऊर्जा दिखाई दे, वैभव दिखाई दे, वहाँ क्या समझना? वहाँ ये समझना कि मेरा अंश यहाँ पर प्रकट है। सोचो, लेकिन होता क्या है कोई आदमी धनी हो गया और धनी होता चला गया, उससे आपका कोई संबंध भी नहीं है, तब भी आप एक वाक्य बड़े धीरे से बोल जाते हो, अरे ये सब खून चूस रहे, पाप की कमाई खा खा के बड़ा हो गया। अरे भाई, एक आदमी धनी हो रहा है और आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, अरे ये सब पाप की कमाई खा के बड़े हो गए। कोई व्यक्ति अच्छा विद्वान हो गया, अच्छा अभ्यासी हो गया, अच्छा भजन गाने लगा और अच्छा लोगों की संगत जुटाने लगा, तो आप दूसरा विद्वान क्या बोलता है, अरे ये सब खाने कमाने का धंधा बना रखा है। मीठी मीठी बातें करना सीख गया है, पब्लिक को पहला फुसला लेता है, ये तो खाने कमाने का धंधा बना लिया है इसने। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, गुरुजी को बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा। हमारे दो गुरु भाई बैठे हुए थे, तो एक गुरु भाई की भागवत कथा थी, तो वो हिंदी पहले नहीं जानता था, हम लोगों के बैच में पढ़ा हुआ था। धीरे धीरे हिंदी सीखी, भागवत पढ़ी, मंडली बनाई, सुंदर भागवत करने लगा। तो दूसरे गुरु भाई वहाँ बैठे थे, गुरुजी ने प्रेरित करने के लिए बोला, देखो इसने तुम्ही लोगों से हिंदी सीखी है और आज हिंदी भाषी क्षेत्र में इतनी अच्छी भागवत करता है। तो दूसरे गुरु भाई के मुख से निकला कि हाँ वो भजन, वो क्या मंडली बना रखी है, संगीत मंडली, उसी से होती है भागवत। कहने का तात्पर्य था गा बजा के भागवत कर रहा है, कौन पढ़ता है? आप जैसे हम लोगों को बोलते हैं भागवत पढ़ो, वैसे कहाँ पढ़ाता है। गुरुजी इतने क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें बिल्कुल बदल गईं, और जानते क्या बोले, मैं तुम्हें कल मंडली बना के देता हूँ, तुम करके दिखाओ। ये वाक्य था, कल तुम्हें पूरी मंडली बना के देता हूँ, भागवत करके दिखाओ। चुप हो गए। भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर हमको गीता जी सीखनी, भगवान क्या बोल रहे हैं? यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा। जहाँ जहाँ पर श्री दिखाई दे, ज्ञान का, वैराग्य का, ऐश्वर्य का, समृद्धि का, जहाँ जहाँ पर तेज दिखाई दे, वहाँ भगवान कह रहे हैं मैं आया हूँ, जरा मेरा दर्शन करो। तो वहाँ जब प्रभु का दर्शन करोगे तो आपको कभी ईर्ष्या नहीं होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये भगवान की वाणी है, गंभीरता से श्रवण किया जाए। तो जिस दिन हमारे जीवन से ये वृत्ति थोड़ी विदा होने लगे कि हम अनजानों की खुशी में भी खुश होने लगे और अनजानों के दुख में भी थोड़ी सी हृदय में पीड़ा होने लगे, तब जाके सुकृतिनः शब्द जीवन में घटने लगेगा। इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? जीवन में धर्माचरण अपने आप प्रवेश करने लगेगा और निषिद्ध आचरण विदा होने लगेगा। तो ये है सुकृतिनः। तो जैसे जैसे जीवन में ये सुकृति प्रवेश करती जाती है, वैसे वैसे
भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त होना शुरू हो जाते हो। और जब जीवन में भक्ति का प्रवेश होने लगता है तो मैं कहता हूँ आर्त भक्त भी जिस दिन बन गए उस दिन से बात बननी शुरू हो जाती है। नारायण। तो आर्त भाव से भगवान से जुड़ना ये कोई निंदा का विषय नहीं है। भगवान से कुछ मांगना ये कोई निंदा का विषय नहीं है, ठीक है। और अपनी जिज्ञासा के लिए प्रभु के समर्पित हो जाना ये तो बड़ी ऊंची बात है। गुरुजी हम हमेशा गुरुजी याद आते रहते हैं। बोले कोई पतिव्रता स्त्री हो सुना होगा आपने अरुण जी, कोई पतिव्रता स्त्री हो और वो अपने पति की बहुत सेवा करती हो, पूरी भाव से समर्पित हो, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो पड़ोसियों के यहाँ से कुछ मांग के लाती हो और ये कहती हो कि मैं तो अपने पति की निष्काम सेविका हूँ, मेरे हृदय में इनसे कोई कामना नहीं है, मैं निष्काम भाव से अपनी पति की सेवा करती हूँ, इसलिए अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पड़ोस में मांगती हूँ। पति को कैसा लगेगा? ऐसी निष्कामता ज़रा बकवास है। तो जब हमें कुछ ज़रूरत है और हमने पढ़ रखा है क्या कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, अब वो कहीं मन में बसा हुआ है और ज़रूरत पूरी है, तो आप कर क्या रहे हैं? मंदिर में तो नहीं मांग रहे हैं और दुनिया के सामने याचक बन के घूम रहे हैं। तो ये बताओ भगवान को अच्छा लगेगा क्या? कहेंगे मुझ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये भक्त बनता है, मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो काह करे विश्वासा। कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूँ और अपनी ज़रूरतों के लिए भटकता है इधर उधर, तो ये ज़रा बात बनती नहीं है। तो अर्थार्थी होना कोई निंदित बात नहीं है, आर्त होना कोई निंदित बात नहीं है। अरे हम अपनी पीड़ा हरण के लिए प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? जाना चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं तुम आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, तो मेरे पास आओ। तो ये जो संबंध बनता है भगवान से, ये हमारे जीवन में भक्ति को जन्म देता है। और आपको बताऊं, आर्त भाव से अच्छा संबंध बनाने का द्वार है नहीं क्योंकि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, जब साधन हमारा साथ छोड़ देते हैं, जब सामर्थ्य हमारा साथ छोड़ देती है, तब कौन साथ देता है? और जिसने देख लिया ओह यहाँ पर प्रभु का हमको साथ मिला है, वहाँ बन जाता है एक संबंध, और संबंध का नाम ही भक्ति होता है। संबंधानुभूति का नाम भक्ति है भगवान से। तो आर्त भाव तो हमको परमात्मा के संबंध की अनुभूति करा देता है। ये तो इतना सुंदर भाव है, ठीक है ना। कुंती ने तो कहा विपत्तियाँ आती रहें विपदा संतु सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो हो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बोले प्रभु विपत्तियों में आप दर्शन देते, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आने दो विपत्तियों को, दर्शन तो मिलता रहेगा। तो जब विपत्ति जीवन में आए तो दो चीज़ें स्मरण करनी चाहिए। विपत्ति आई है, प्रभु इस द्वार से हमको अपना भक्त बनाना चाहते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए। और जीवन में विपत्ति सबके आती हैं, आती ही आती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, वो आप मरण पर्यंत आती रहेंगे, ठीक है। संपत्ति और विपत्तियाँ जीवन के द्वंद्व हैं, आते रहेंगे। तो जीवन में जब विपत्ति का प्रवेश हो, उस समय हमको क्या विचार करना है? वाह प्रभु बढ़िया विपत्ति भेजी है, क्यों? अब मैं ये महसूस कर पाऊँगा कि इसमें आप हमारे साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो।
और यह विपत्ति हमको अगर हमारे प्रभु से थोड़ा भी जोड़ के चली जाती है तो वो विपत्ति नहीं रही, वो विपत्ति बहुत बड़ा प्रसाद दे के चली गई जीवन में। ठीक है, स्वामी शरणानंद जी कहा करते थे, हर परिस्थिति जीवन में जीव का मंगल में विधान है। हर परिस्थिति जीव का मंगल करने के लिए आती है, कल्याण करने के लिए आती है। अब ये दृष्टि अगर मिल जाए गीता जी की कृपा से, तो जीवन में जब कष्ट आएगा और उस कष्ट में हमारा हृदय गजेंद्र की तरह क्षण मात्र के लिए भी प्रभु से जुड़ गया, द्रौपदी की तरह प्रभु से जुड़ गया है, प्रहलाद जी की तरह तार जुड़ गया, बात पूरी हो गई, बात बन गई। क्योंकि वो क्या करेगी, आपको एक भरोसा दे जाएगी कि विपत्ति आने पर कोई हमारे साथ खड़ा रहता है। इस संबंध के साथ शुरू होता है भक्त बनना। और फिर से दोहराता हूँ, इसके लिए सुकृति होना जरूरी है। जीवन थोड़ा सदाचारी हो, जीवन पवित्र हो, दूसरों के काम आने वाला हो, दूसरों के सुख दुख में शामिल होने वाला जीवन हो, तो प्रभु से जुड़ने का द्वार खुलने लगता है। तो ये है आर्त भक्त भगवान का। ठीक है, यही आर्त भक्त फिर अर्थार्थी बन जाता है और अर्थार्थी से जिज्ञासु बन जाता है। ठीक है, अर्थार्थी जिज्ञासु कब बनता है? अर्थार्थी जिज्ञासु तब बनता है जब उसकी बातें पूरी तो हो जाती हैं लेकिन हाथ खाली रहते हैं। मेरी कामना पूरी तो हो गई लेकिन हाथ फिर भी खाली हैं। इस विज्ञान को समझिएगा। अर्थार्थी जिज्ञासु कब बनता है? जब हमने जो चाहा वो भगवत कृपा से हमको मिला, मिलने के बाद भी हमको ये लगा कि अभी हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि जो मिला है वो तो ना मिले के बराबर है। भाई अर्थार्थी का मतलब क्या है? धन मिल जाए, पद मिल जाए, एक अच्छी परिस्थिति मिल जाए, अर्थार्थी का मतलब क्या है? अर्थ का अर्थी, जो अर्थ को चाहता है वही अर्थार्थी है। तो ये जो जीवन भर की मांगे हैं, और अच्छा ईमानदारी से बताइए, आपकी सारी मांगें क्या ऐसी हैं जो पूरी हुई ही नहीं किसी की? पूरी सृष्टि में से एक आदमी ला के खड़ा कर दीजिए जो ये कहे कि हमारी कोई मांग आज तक पूरी नहीं हुई। ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति ऐसा भी नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मेरी सारी मांगें पूरी हो गई हैं। सारी मांगें भी पूरी नहीं करते प्रभु, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी मांग पूरी ना करे, क्यों? ऐसा होगा तो कोई भक्त ही नहीं बनेगा उनका। तो जब हमारी मांग जीवन में पूरी हो जाए, उसको हम थोड़ा भोग लेते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और फिर नई मांग के साथ खड़े हो जाते हैं। और भगवान की जरा करुणा देखिए, आज तक उन्होंने कहा कि यार इतने जन्मों से मांगे चले जा रहे हो, कहीं तो रुको। बोले आज तक? ईश्वर ने कभी आज तक बोला? इतने जन्मों से मांगे चले जा रहे हैं, मांगे चले जा रहे हैं, ये दे दो, इसके बाद ये दे दो, इसके बाद ये दे दो। ईश्वर कभी थकता नहीं, कभी बोलता नहीं, लेकिन एक एहसास दिलाता रहता है, मांग तो पूरी कर देता है लेकिन अभाव को ख़त्म नहीं करता। है ऐसा कोई जो ये कहे कि हमारी मांग पूरी हो गई और हमारा अभाव ख़त्म हो गया? है कोई? ना। क्योंकि ऐसा हो गया तो जिज्ञासु कहाँ बनेगा व्यक्ति? जिज्ञासु कब बनता है? जब मांगे पूरी होती हैं, अभाव बना रहता है, तो एक दिन विचार करने लगता है आदमी कि ये हो क्या रहा है। सब कुछ तो मिलता रहा,
खोते रहे, मिलता रहा, खोते रहे। तो ये क्या है? तब एक मन में प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? कि हमारी मांगों को पूरा करने वाला कौन है? आर्त का ध्यान अपनी मांग पे रहता है, अर्थार्थी का ध्यान अपनी मांग पर रहता है, पूरी हुई कि नहीं हुई। जिज्ञासु का ध्यान मांग से हट के देने वाले पर चला जाता है। यहाँ से जिज्ञासा जन्म लेती है जीवन में। ठीक है। बचपन में जब वो लकड़ी की गेंद खो जाती थी लाल लाल गेंद आती थी लकड़ी की, है ना, और जब वो झाड़ियों में खो जाती थी, नई नई खरीद के आई होती थी, नहीं मिलती थी, तो दौड़ के गए हनुमान जी के पास, दंडवत मारी, 5 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे, बॉल मिल जाए। और आपको सच बताऊं, वो बॉल मिल जाती थी। तो ऐसा नहीं, फिर 5 आने जोड़ के प्रसाद भी चढ़ाया जाता था। लेकिन उसने एक एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि अरे हनुमान जी कुछ हैं, ठीक। लेकिन उस समय ये ध्यान नहीं आ रहा कि हनुमान जी कौन है। बॉल मिल गई, प्रसाद चढ़ाया, बात पूरी, ठीक है ना। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है जब हम अपनी मांगें पूरी करते करते थक जाते हैं। खुद ध्यान रखना, भगवान कभी नहीं थकेगा। वो अथाह सागर है, आप उससे जितना निकालना चाहो निकालते रहो, वो नहीं थकता है कभी। हम एक दिन थकेंगे, तब हम पूछेंगे अपने आप से कि अरे ये हमको देने वाला कौन है भाई, जो हमारी खोई हुई बॉल को भी ढूंढ देता था, जो हमें परीक्षा में अच्छे नंबर भी दिला देता था, जो हमें विपत्तियों से भी बचा लेता था। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन एहसास पक्का है कि है तो कोई। तो जब हम उसको ढूंढने लगते हैं तब हम बनते हैं क्या? जिज्ञासु बनते हैं। और फिर वो जिज्ञासा ज्ञान में कैसे बदलती है, वो ज़रा प्रक्रिया बढ़िया वाली है। पहले तो जिज्ञासु बन जाए, फिर वो जिज्ञासा ज्ञान में कैसे बदलती है। मत चित्तः मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। कल इस पर चर्चा करेंगे। ये जो मांग, जिज्ञासा ज्ञान में कैसे बदलती है। जिज्ञासा जब प्रभु को जानने की होती है ना, तो वो प्रभु की कृपा के बिना कभी ज्ञान में बदलने वाली नहीं है, कभी नहीं बदल सकती। क्योंकि जिसको हम जानना चाहते हैं वो मेरी बुद्धि का विषय नहीं है, वो अनंत है। जिस सृष्टि को जानना चाहते हैं वो सृष्टि ही अनंत है। कभी कल्पना करके देखिए कि इस आकाश का अंत कहाँ है, नहीं मिलेगा। आकाश का अंत नहीं मिलेगा। परमात्मा के द्वारा बनाए हुए आकाश का अंत नहीं मिलता है, तो उस प्रभु का अंत कैसे मिलेगा भाई। तो बुद्धि जब उसको खोजने जाती है तो बार बार थक के लौट आती है, बार बार थक के लौट आती है। कभी थोड़ा अंश पकड़ती है, कभी थोड़ा हिस्सा पकड़ती है, ठीक है। हम जानते हैं मेरा प्रभु दयालु है, लेकिन कठोर भी तो है। हम जानते हैं मेरा प्रभु सर्वज्ञ है, लेकिन वो हमारी हर बात सुनता है। हमको कई बार ये भी नहीं लगता कि हमारी हर बात सुन ही लेता है वो। तो आधा अधूरा ज्ञान रहता है और बुद्धि थक थक के लौटती रहती है। लेकिन जिज्ञासा अब हो गई है तो वो बिना ज्ञान में बदले शांत तो होने वाली है नहीं। सोचो आप उस जिज्ञासु की स्थिति जिसके पास प्रश्न तो है, उत्तर नहीं मिल रहा है, उसकी पीड़ा सोचो कभी आप।
आर्त अर्थार्थी से जोड़ के देख लो। जब हम आर्त होते हैं तो जब तक हमारी समस्या हल नहीं होती हमारे को कितनी बेचैनी होती है। जब हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमारा मन कितना व्यथित होता है, जब तक कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती है। मेरे मन में प्रश्न आ जाए और उसका उत्तर हमको न मिल रहा हो और फिर भी हम शांत बैठे हों, ऐसा हो सकता है? प्रश्न आ जाए, उत्तर मिल नहीं रहा है, फिर भी हम शांति से अपना जीवन जिए जा रहे हैं, अभी जिज्ञासा आई नहीं। जिज्ञासु का मतलब होता है कि जैसे सिर में आग लग जाए और उसको बुझाने के लिए पानी ढूंढता हो कोई, ऐसे जिस दिन हमारा प्रश्न एक ज्वलंत प्रश्न बन जाए कि वो हाथ कौन से हैं जो हमें आर्त होने पर बचा लेते हैं, वो हाथ कौन से हैं जो अर्थार्थी होने पर हमारी बहुत सारी बातों को मान लेते हैं, पूरा कर दे, वो कौन है जो हमारी रक्षा कर देता है। जब ये ज्वलंत प्रश्न बन जाए और मन को परेशान करने लगे, तब इसका उत्तर बुद्धि से खोजने जाते हैं, मिलता नहीं है, तब भगवान कहते हैं काम करो, मुझको अपना मन दो, मुझको अपना जीवन दो, मेरी बातें आपस में करो और मेरे को स्मरण कर कर के आनंदित हो, तो मैं तुमको बुद्धि योग दूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा श्लोक को। कह रहे हैं कि तुम इतना करो, क्या करो कि जो अपना मन है, जो बिखरा बिखरा सा रहता है, चहुँ ओर बिखरा रहता है, उस चारों ओर बिखरे हुए मन को जरा एक सूत्र में बांध के थोड़ा मेरी तरफ ले आओ। सबके ममता ताग बटोरी, जो जगह जगह बिखरा हुआ मन है उसको गीता जी के सहारे एक रस्सी बना के भगवान के चरणों में बांधा जाए। माने अब हमारा जो मन है वो प्रभु के बारे में सोचने तो उसको अच्छा लगे। जैसे अभी हमको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचने में अच्छा लगता है कि नहीं? हम एक घर बना रहे हो तो आप देखिए उस घर की डिज़ाइन के बारे में सोचने में कितना अच्छा लगता है। विवाह करना हो बेटी का, आप देखिए कि 2400 घंटे जब तक विवाह नहीं हो जाता है, पिता क्या करता है, माँ क्या करती है, सारा ध्यान उसका रहता है कि विवाह कैसे होगा, क्या भोजन बनेगा, कहाँ वस्त्र आएंगे, कहाँ से क्या आएगा, अनवरत बैक ऑफ द माइंड म्यूज़िक चलता रहता है एक, जब तक विवाह पूरा नहीं हो जाता। चित्त कहाँ है? चित्त उस प्रोजेक्ट में है कि नहीं है? ऐसे अपने चित्त को ध्यान से देखिए कितने प्रोजेक्ट्स में है वो। और भगवान बड़े विचित्र मांग करते हैं जिज्ञासु को ज्ञानी बनाने के लिए। बोले मत चित्तः, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं हो जाऊं। कैसे भगवान मिलेगा, कैसे मैं उसकी आराधना कर सकता हूँ, कैसे मुझे वो संत मिलेंगे जो उसको उसके द्वार तक पहुँचने का मार्ग दिखाएंगे, कब वो हम पर कृपा करेंगे। जैसे शबरी, क्या सुंदर प्रतीक्षा है शबरी की। सुबह झाड़ू लगाने से लेके कुटिया सजाने तक, भोजन बनाने तक एक ही प्रोजेक्ट है, मेरे प्रभु कब आएंगे। ये है प्रोजेक्ट, ये है मत चित्त। तो जब हमारा चित्त सब कुछ करते हुए, ये आपको गीता जी सिखाएंगे। हम लोग कर्म के विषय पर आएंगे तब इस पर बात करेंगे। ये गीता जी सिखाएंगी कि आप सारे प्रोजेक्ट करते हुए भी अपना चित्त उसमें कैसे रख सकते हो। एक बार हमसे एक डॉक्टर ने प्रश्न पूछा था कि भगवान कहते हैं सतत मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च। ये गीता जी से श्लोक उठाया उन्होंने। बोले मेरा स्मरण करो अर्जुन और युद्ध करो। तो स्वामी जी ये बताइए कि अगर स्मरण होगा तो युद्ध कैसे होगा? चित्त एक ही काम तो करेगा।
या तो स्मरण करेगा या युद्ध करेगा। तो उनका प्रश्न ये था कि मैं जब ऑपरेशन कर रहा हूँ, सर्जरी कर रहा हूँ, तो मैं उस समय अगर अपना ध्यान जरा सी भी वहाँ से हटा दूँ और अपने प्रभु को इतने के लिए याद करने लगूँ कि जरा ये ऑपरेशन ठीक हो जाए, उतने में ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। तो मुझे तो 100% कंसंट्रेशन चाहिए। स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होता है, तो मैं स्मरण करते हुए सर्जरी कैसे करूं? अब प्रश्न तो बहुत सुंदर है। और भगवान कह रहे हैं मत चित्ता, चित्त तुम हमको दे दो। तो अब आप एक बात बताओ, सबरी झाड़ू लगाती थी तो झाड़ू लगाते हुए उसके चित्त में कौन रहता था? झाड़ू भी लग रही है और चित्त में परमात्मा है कि नहीं? ये दो काम एक साथ हो सकते हैं कि नहीं? विचार कीजिए। ये ऐसा ही है, मैं मनुष्य हूँ, ठीक? ये क्या दिन भर याद करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ? कि सुबह उठ कर याद करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ? मनुष्य मैं हूँ, ये मेरा सतत स्मरण है कि नहीं है? बोले ये कैसे? बोले कभी जब आपको कोई बोल दे यार आदमी हो कि जानवर, तब आप बड़े क्रुद्ध हो जाते हो। तुम आदमी नहीं दिख रहा हूँ मैं तुमको, जानवर हूँ। अच्छा आदमी हो, याद है ना कि तुम आदमी हो? ये कोई प्रश्न है यार? मैं आदमी हूँ, लेकिन मैं आदमी हूँ आप दिन भर याद करते हो क्या बैठ के? मैं मनुष्य हूँ, मुझे स्मृति में है, क्योंकि मैं जितने भी काम करता हूँ मनुष्योचित करता हूँ, पशुओचित काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। ठीक है ना? मैं भक्त हूँ, सुबह से रटना पड़ेगा क्या कि मैं भक्त हूँ? अगर मैं भक्त हो गया भगवान का, तो क्या दिन भर सर्टिफिकेट लिखना है मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ? इसीलिए जब हम भगवान की शरण में बार बार जाते हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अभी शरणागति कमज़ोर है, क्योंकि हम अभी डरे हुए, हम जानते हैं कि मैं पूरी तरह शरण में नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने को याद दिलाता हूँ कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और प्रभु को याद दिलाता हूँ, ध्यान रखना शरणागतोस्मि, मैं आपकी शरण में हूँ। ये अभ्यास है। लेकिन जो भक्त हो गया, जिसको अनुभूति संबंध की हो गई, जो शरण में चला गया, वो दिन भर नहीं सर्टिफिकेट देगा अपने आप को, उसके जीवन में प्रवेश कर गया कि वो तो भगवान की शरण में है। तो भगवान की शरणागति की अनुभूति करते हुए, मैं उनका हूँ ये स्मरण करते हुए आप युद्ध कर सकते हो। गीता जी क्या कह रही हैं? माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन तो मेरा स्मरण करो के युद्ध करो। ठीक है? तो वो एक अखंड भाव है जो जीवन में प्रवेश कर जाता है, उसका स्मरण नहीं करना पड़ता। वो है मत चित्तः और मदगत प्राणः। अरे अर्जुन, तुमने जीवन किसके लिए धारण किया हुआ है? ये जिज्ञासा को ज्ञान में बदलने का स्वरूप है। मदगत प्राणः, ये जो धौंकनी, ये जो श्वास प्रश्वास अंदर जा आ रही है, जो जीवन चल रहा है, किसके लिए है? कर्तव्यों की पूर्ति के लिए है। जीवन जीना है इसलिए सांस चल रही है, कि अधूरे काम पूरे करने उसके लिए सांस चल रही है, कि समाज परिवार बेटे बहुओं के लिए जीना है उसके लिए सांस चल रही है। ये सांसें किसके लिए चल रही हैं? ये सांसें इनमें से किसी के लिए नहीं चल रही हैं, क्योंकि ये तो सब हो ही रहा है। ये सांसें चल रही हैं कि मेरी जिज्ञासा मेरे प्रभु के ज्ञान में कैसे बदले और मैं भक्त कैसे बनूं, मैं अपने प्रभु को कैसे समझूं, मैं इसलिए जी रहा हूं। ठीक है ना? देह इंद्रिय प्राण मनो बुद्धि जना नाम असृजत प्रभु। ये भगवान ने ये जो काया हमको असृजत रच के दी है, किस लिए दी है? बोले तुम मुझको समझ लो इसलिए दी है। मात्रार्थम भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च।
भागवत आत्मने कल्पनाएं है लास्ट में। तो ये प्राण हमने, ये जीवन किसके लिए धारण किया है, कभी विचार करना चाहिए। जीवन तो जी रहे हैं हम, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन है? अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए जी रहे हैं। हजारों अनंत जन्म हो गए, कोई प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जी रहे हैं। नहीं, देवहूति जब जिज्ञासु बनी तो क्या बोली? निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात्। हे प्रभु, देखो वो अर्थार्थी से जिज्ञासु हुई हैं देवहूति माता। पहले उन्होंने भोग विलास मांगा भगवान से, दिव्य भोग विलासों में जीवन बिताया, और बाद में क्या कहती हैं? प्रभु, मैं ऊब गई इन इंद्रियों का तर्षण करते करते, अब मैं इससे खिन्न हो चुकी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपने तत्व का ज्ञान कराइए। देखो, अर्थार्थी देवहूति जिज्ञासु बन गई और भगवान के उपदेश से भक्त और ज्ञानी बन गई। एक ही व्यक्ति अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चतुर्विधा है भजन्ते मां। तो ये जीवन किसके लिए, प्राण हमने किसके लिए धारण किए हुए हैं? ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए जी रहा हूँ मैं, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जी रहा हूँ मैं, तब मैं बनता हूँ जिज्ञासु, ठीक है। और बोधयन्तः परस्परम, जिज्ञासु का स्वभाव जानते हो क्या होता है? जब वो आपस में मिलता है तो थोड़ी भगवान की बात करता है ये जिज्ञासु का स्वभाव है। आपस में जब हम लोग मिलते हैं तो कौन सा विषय उठ जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपस में दो साधक मिलें और प्रियतम की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उद्धव जी मिलते हैं विदुर जी से, मिलते ही क्या चर्चा शुरू होती है? कृष्ण चर्चा होती है कि नहीं? दो भक्त मिले नहीं कि भगवान की चर्चा शुरू हो गई। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को प्रबोध कराओ। अरे भाई, कौन सा शास्त्र पढ़ा, जरा इस श्लोक की पंक्ति बताना, इस श्लोक का अर्थ बताना। ये जिज्ञासु का स्वभाव है। और इसी में कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, जो उसको संतोष होता है ना। जैसे दो लोभी व्यक्तियों को धन की बात करके संतोष होता है, कामियों को स्त्री की बात करके संतोष होता है, ठीक है। वैसे ही जिज्ञासुओं को भगवान की बात करके संतोष होता है। गोस्वामी जी ने क्या मांगा लास्ट में? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। ये दो दृष्टांत लिए गोस्वामी जी ने। कामी की तीव्रता हो और लोभी का निरंतर हो, ऐसे गुरु जी समझाते थे। जिज्ञासु का स्वभाव क्या होता है? प्रभु की चर्चा करने में उसको उतनी तीव्रता से आनंद आए जैसे एक कामी पुरुष को आता है। और निरंतरता कैसी हो लोभी की? लोभी 24 घंटे धन के चिंतन में रहता है। तो निरंतरता लोभी के जैसी हो, तीव्रता कामी के जैसी हो। ऐसे रघुनाथ मुझे प्रिय लगे, मेरे भगवान मुझको इतने प्रिय लगे। तो जब दो जिज्ञासु आपस में मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? प्रभु की बात करते हैं, उसी में संतुष्ट होते हैं। यहाँ तक जो कर ले जाता है उसको भगवान का उद्घोष है ये। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। सिर खुजा खुजा के कोई ज्ञानी नहीं बनता, किताब पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बनता, पंक्तियाँ लगा लगा के कोई ज्ञानी नहीं बनता, विद्वान बनता है। वो भी बड़ी बात है। ज्ञानी तो बनता है, ये जो शर्तें भगवान ने लगाई हैं ना, मांग है, इसको पूरी करके कोई ज्ञानी बनता है, क्योंकि वो बुद्धि योग देने वाले हैं परमात्मा। तो जिज्ञासु भक्त को फिर ज्ञानी बनाते हैं प्रभु। ये है गीता जी में भक्ति का स्वरूप। थोड़ा सा कल अभी और
हम लोग भक्ति के दूसरे आयामों पर चर्चा करेंगे। 12वां अध्याय तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है कि भगवान की भक्ति असल में गीता जी के अनुसार भगवान को कैसा भक्त प्रिय है, किसको वो भक्त कहना पसंद करते हैं। इस पर आगे आगामी दिवसों में कुछ गीता जी का स्वाध्याय होता रहेगा। समय 6 बजे से, निश्चित समय 6 बजे से रहेगा। कल से 6 से 7:30 तक गीता जी के स्वाध्याय पर चर्चा होगी। 5 श्लोकों का पाठ करते हैं कि ये बहुत अच्छी एक स्वस्थ परंपरा हमारे गीता स्वाध्याय मंडल ने बनाई हुई है। प्रति रविवार पूरी गीता जी का पाठ होता है और आज से नहीं, बरसों से हो रहा है। जो हमारे पांडे जी हैं उनके निवास पर करीब 12 या 10 वर्षों से पूरी गीता जी का पाठ होता है। तो आज 12वें अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर आरती करके समापन करते हैं। नारायण नारायण। द्वादश अध्याय 12वें अध्याय का पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये। एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। मय्यावेश्य मनो ये माम्। मय्यावेश्य मनो ये माम्। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः। श्रद्धया परयोपेताः। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च। सर्वत्र गमचिन्त्यं च। कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियमेन्द्रियग्रामम्। सन्नियमेन्द्रियग्रामम्। सर्वत्र समबुद्धयः। सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि। ये तु सर्वाणि कर्माणि। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन। अनन्येनैव योगेन। मां ध्यायन्ति
ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधस्तु मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिराम् अभ्यासयोगेन ततो माम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। नारायण। ये गीता जी की आरती करते हैं, आज का समापन होगा। नारायण। अभी हम महाराज जी के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भक्ति उपासना के परिप्रेक्ष्य में जो कठिन से कठिन सूत्र थे उनको सरल सुगम सुबोध भाषा में महाराज जी ने बताया। बहुत जीवनोपयोगी और जीवन के लिए अनुकरणीय बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया महाराज जी के द्वारा। महाराज जी ने अभी 6 बजे की बात जो कही है उसमें थोड़ी सूचना को आप सुन लें। महाराज जी का तो उद्बोधन 6 बजे से ही होगा, लेकिन इसके पूर्व 5 बजे से आप पधारने की कृपा करेंगे। चूँकि 6 बजे महाराज जी आए, इसके बाद फिर आए आप, तो ये क्लास नहीं है। क्लास तो पहले से लगी होनी चाहिए। महाराज जी का जो पीरियड है वो 6 बजे से है, लेकिन महाराज जी के जो पहले का पीरियड है वो 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि 5 बजे आप पधारने का कष्ट करें। और ये जो 5 दिवसीय गीता सत्र सुबोधानंद फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया है, इसका आप लाभ उठावें। हम सभी अपने साधकों को प्रणाम करते हैं और आरती के लिए सुबोधानंद फाउंडेशन के जो अग्रवाल परिवार है उनको निवेदन करते हैं। हम सभी और जो साधक हैं, थोड़ा परिवर्तन है आरती के क्रम में, वो मानसिक रूप से आरती में सम्मिलित होंगे, अन्यथा भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाती है, थोड़ा अव्यवस्था होती है। तो सबको आरती करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अग्रवाल परिवार द्वारा आज की आरती स्वीकृत है। व्यवस्था बनी रहे और तब तक प्रतिदिन जी का 2 मिनट में प्रतिदिन नए भक्तों के द्वारा आरती की जाएगी। आज मुख्य यजमान अग्रवाल जी करेंगे जी। कल से अखिलेश जी लिस्ट बना लेंगे जी 7 लोगों की जी। तो प्रतिदिन आरती होगी जी। अलग अलग लोगों के द्वारा। जी। और मैं पुनर्संशोधन करता हूँ, 5 बजे से सुंदर कीर्तन होगा और वागीश्वरी जी शायद आएंगी। बहुत सुंदर कथा करती हैं भागवत जी की और सत्संग करती हैं, तो आप लोग ज़रूर उनका श्रवण लाभ लीजिएगा।
कार्यक्रम 5 बजे से शुरू होगा। जी, अपने राकेश चतुर्वेदी जी गीता ज्ञान मंडल के संरक्षक हैं। हम निवेदन करते हैं कि आरती में वो भी सम्मिलित हो। सुमन शुक्ला गीता ज्ञान मंडल के सदस्य हैं, वो भी आरती में सम्मिलित होने की कृपा करें। और गीता वागेश्वरी और रेखा जी से, दीक्षा जी से निवेदन है कि आरती के गायन में सहयोग करें। धन्यवाद। बोलो गीता अम्बा की जय। जय भगवत गीते अम्बा, जय भगवत गीते। हरि कमल बिहार, हरि कमल बिहार। सुंदर सुपनीते अम्बा, जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा, अम्बा कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिन, तत्व ज्ञान विकासिन। विद्या ब्रह्म परा, अम्बा जय भगवत गीते। निश्चल भक्त विधायन निर्मल मलहारी, अम्बा निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायन, शरण रहस्य प्रदायन। सब विधि सुखकारी, अम्बा जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिण, कारिण मोद सदा, अम्बा कारिण मोद सदा। भव भय हारिण तारिण, भव भय हारिण तारिण। परमानंद प्रदा, अम्बा जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिन, नाशिन तम रजनी, अम्बा नाशिन तम रजनी। दैवीय सद्गुणदायिन, दैवीय सद्गुणदायिन। हरि रसिका सजनी, अम्बा जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावन, हरि मुख की वाणी, अम्बा हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी, अम्बा जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावन, मातु कृपा की जय, अम्बा मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजय, अम्बा जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, अम्बा जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिण, हरि कमल बिहारिण। सुंदर सुपनीते अम्बा जय भगवत
वन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोल हरि 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 बोल बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय गीता अम्बा की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो सरयू मैया की जय हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो आज के आनंद की जय हो गीता महोत्सव की जय हो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राम